रंजीत का मुकद्दर और भीख की कहानी। भागलपुर गांव में एक वक्त रंजीत नाम का एक नौजवान रहता था जो किसी वजह से मुकम्मल तौर पर जमींदारों के कर्जे में डूबा हुआ था। अनपढ़ और नाकाम होने की वजह से इसने शहर में भीख मांगने का रास्ता इख्तियार किया। वो रोज अपनी कमाई से वापस गांव आता, मगर उसकी बदकिस्मती कम ना होती। गांव वालों की तहकीर और जमींदारों का दबाव इसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता था। एक दिन जमींदार और उनके मुंशी रंजीत के घर आए और इसे धमकी दी, अगर तुम अपना खेत नहीं छोड़ोगे तो हम ये घर भी ले लेंगे। जमींदार ने गुस्से से कहा। रंजीत ने मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए और अगले महीने तक कर्ज चुकाने का वादा किया। ताहम ये हालत बदलने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जमींदार अपनी बीवी के साथ समंदर देखने शहर गया। वहां उसने देखा कि रंजीत एक सड़क पर भीख मांग रहा था। जमींदार हंसते हुए बोला, तुम तो गांव में बड़े आदमी हो, मगर यहाँ भीख मांग रहे हो। रंजीत ने जवाब दिया, ये मैं अपने घर के लिए करता हूँ मालिक। मेरे पास आपके पैसे हैं और जल्द ही अपना खेत छुड़ा लूंगा। दिल में चोट खाने के बाद रंजीत शहर में भीख मांगने वापस चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत मजीद खराब होती गई। एक दिन उसने एक तपस्वी बाबा को देखा, जिन्होंने इसे दुआ देते हुए सोने के सिक्के दिए। बाबा ने कहा, जब भी तुम भीख मांगोगे वो और बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ इस भिखारी रूप में रहकर रंजीत को यकीन नहीं आया, मगर बाबा की दुआ से इसकी जिंदगी बदल गई। रंजीत ने वो सोने के सिक्के शहर के जोहरी को बेच दिए और वो पैसे लेकर गांव के करीब जमीन पर एक बड़ा सा घर बनाने की मंसूबाबंदी की। रंजीत, जो कभी एक भिखारी था, अब एक अमीर शख्स बन चुका था। इसने जमींदार, मुंशी और पूरे गांव वालों को एक दावत पर बुलाया। गांव में सब खुश थे और जमींदार और मुंशी सोच रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो महल में पहुँचे, ठेकेदार ने उन्हें बताया कि ये महल रंजीत का ही है। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो शहर में भीख मांगते थे, जमींदार ने हैरत से पूछा। रंजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भीख मांगता था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मैंने अपने कर्म बदल कर ये सब हासिल किया है। सब गांव वाले अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। ताहम रंजीत ने फिर भी अपनी भिखारी जहनियत को ना छोड़ा। वो अब भी शहर जाकर भीख मांगता और अपनी जिंदगी को वैसे ही बरकरार रखता था।